बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हकूक़ुल इबाद के बारे में। इंसान पर दो तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, एक तो अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करना और दूसरा इसके बंदों के हकूक़ अदा करना। जो शख्स दोनों किस्म के हकूक़ अदा करता है वही दूसरों के लिए मिसाल हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दोनों किस्म के हकूक़ अदा करके दिखाए। चुनाचे आपकी मस्जिद की ज़िंदगी भी देख लीजिए और आपके घर के माशरत को भी देख लीजिए। पूरे हकूक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाए। आज के दौर में देखा गया है कि कुछ लोग इबादत पर बहुत तवज्जो देते हैं, मगर ये ख्याल नहीं करते कि हमारी बातों से लोगों का दिल जलता है, हमारे अमल से लोगों को तकलीफ़ होती है। हम बात करते हैं तो लोगों के दिलों पर छुरी फेर रहे होते हैं, हम दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, हम मुसलमान बहन भाइयों को दूसरों के सामने जलील कर रहे होते हैं। कई ऐसे हैं कि खुश अखलाकी के तो बड़े नारे लगाते हैं कि आदमी को ऐसा अच्छा करना चाहिए और ऐसा अच्छा होना चाहिए, मगर नमाज की फुर्सत नहीं, तलावत के लिए वक्त नहीं। वो भी मरीज़ हैं और ये भी मरीज़ हैं। एक ने हकूक़ुल्लाह का लिहाज ना किया तो दूसरे ने हकूक़ुल इबाद का लिहाज ना किया। ये लोग अगर अच्छे होते तो दोनों हकूक़ का एक ही वक्त में ख्याल करते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमें हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद दोनों अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। अब्दुल्ला बिन अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़े महशर अल्लाह ताला पुकार कर फरमाएंगे कि मैं मुनसिफ़ बादशाह हूँ, कोई जन्नती जन्नत में और कोई दोज़ख में इस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक कि अहले हकूक़ के हकूक़ इनको ना दिला दिए जाएँ। बनी इसराइल में 7 साल तक कहत रहा, हत्ता के लोगों ने मुर्दार और बच्चे भी खा लिए। पहाड़ों पर जाते और गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करते, लेकिन दुआ कबूल ना होती। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कि इन्हें कह दो कि अगर वो इबादत करते करते खुश कोड़े की मानत हो जाएं, तो भी मैं इनकी दुआ कबूल ना करूँगा जब तक कि लोगों के हकूक़ वापस ना करेंगे। माशरे में रहते हुए इंसानों से गलती हो सकती है। बावर्ची खाने में बर्तन धोते हुए बर्तन एक दूसरे के साथ टकरा भी सकते हैं। दो आदमी बड़े तजर्बाकार ड्राइवर हैं, फिर भी इन दोनों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर तजर्बाकार और माहिर ड्राइवर से भी एक्सीडेंट मुमकिन है तो दो अच्छे इंसानों का आपस में इख्तलाफ करना भी मुमकिन है, मगर होना ये चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में अफू दरगुजर का मामला किया जाए। में आया है कि जो आदमी दुनिया में दूसरों की गलती को जल्दी माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस इंसान की गलतियों को जल्द माफ़ फरमा देते हैं। कोशिश किया करें कि दूसरों की गलतियों को फ़ौरन माफ़ कर दिया करें, बात दिल से ही निकाल दिया करें, इसलिए कि दिल से रंजिश दूर कर देने से इंसान के सीने में कीना नहीं रहता। जो रंजिशें बाकी रह जाती हैं यही तो कीना बन जाता है। दीन की नज़र में कीना बहुत बुरी चीज़ है। कीना बेकीना का मतलब ऐसा सीना है जिसमें किसी के खिलाफ नफ़रत ना हो, किसी के खिलाफ दिल में गज़ब ना हो। मोमिनों के बारे में दिल में कीना नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अगर किसी से कोई अज़ाब पहुँचे तो दिल से इसको माफ़ कर देना चाहिए। एक बुजुर्ग हज के सफ़र पर गए। एक जगह से गुजर रहे थे कि इनके हाथ में एक थैला था, इसमें इनके पैसे थे। एक चोर इनके हाथ से वो थैला छीन कर भाग गया। काफ़ी दूर जाकर इसकी आंखों की बीनाई अचानक ज़ाइल हो गई। इस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ है? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है और वो कोई नेक बंदा लगता है, बड़ा अच्छा बंदा लगता है। मेरी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है, खुदा के लिए मुझे इसके पास पहुंचाओ ताकि मैं इससे माफ़ी मांग सकूं। लोगों ने कहा कि ये वाक़या कहाँ पेश आया? कहने लगा कि फ़लाँ हजाम के दुकान के करीब पेश आया। लोग इसको उस दुकान के पास ले गए और पूछा कि बताओ
اس آدمی کا یہاں سے گزر ہوا ہے، آپ اسے جانتے ہیں؟ تو انہیں پتہ چلا کہ اس آدمی کا البتہ گھر کا تو پتہ نہیں، لیکن نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔ لوگ اس چور کو اس کے پاس لے کر گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑے، پاؤں پکڑے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، میں نادم، شرمندہ ہوں، میری بینائی چھین گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت میں آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات نہیں تمہارے لیے۔ فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب موجود رہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میں اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا ہے کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میرے محبوب کو جنت جانے میں دیر لگے گی، وہ جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔